मास्टर्स। सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। शुद्धात्माओं को स्वागत है। ध्यानार्थियों को स्वागत है। अभी दीपावली का महापर्व चल रहा है। सालों से चलते आए वो, और एक बहाना है खुशी का। बोला जाता है दीपों का उत्सव दीपावली। इसमें अंधेरे से उजाले की तरफ जाना, दुखों से सुख की तरफ, दुखों को सुख की तरफ बदलाव करना, कन्वर्ट करना। हर इंसान के लाइफ में सुख दुख एक नाण्य के दो मुख जैसे हर के जीवन में रहता है। लेकिन हम कितनी देर तक उसके साथ जी रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। हम अंधेरे में ही ज्यादा देर तक जी रहे तो वो अंधेरा हमारे ऊपर हॉबी हो जाएगा। तो अंधेरा है तो उजाला भी होना ही है, जीवन का सत्य है। उजाले में भी हम ज्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि उजाले का भी टाइम होता है। उजाले के बाद अंधेरा वापस आ ही जाता है। इसलिए जीवन में अच्छाई बुराई, अंधेरा उजाला, सुख दुख, ये सब, राग द्वेष, ये सारे एक नाण्य के दो मुख के जैसे है। कोई स्थायी नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है, आते जाते रहेंगे। इसलिए हम जब बहुत खुशी मिलता है तो बहुत ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए। जब दुख आए तो हिक्कोद कुक्कोद, बहुत ज्यादा खुशी मिले तो हिक्कोद मतलब एक्सपैंड। जैसे दुख आया तो कंप्रेस हो, दर्द में दुख में बैठे रहना। तो आज दुख है तो कल वो दुख चला जाएगा, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के साथ कोई कुछ मनमानी नहीं कर सकता। हमें प्रकृति के ऊपर विश्वास होना चाहिए। हम कोई गलती करें तो करेंगे तो हम अपने कोई इंसान को ना पता, मतलब ऐसा लगता है हमने कोई गलत काम किया उसको छुपा के रख सकते हैं, किसी को पता नहीं चला मेरा गलती है करके। हम कभी कभी गलत फहमी में रहते हैं, ऐसे नहीं होता है। गलती हमने किया है तो उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। ये प्रकृति ही एक हिस्सा आपको लिख के रखती है। एक एक नेचर और जो प्रकृति में हमारा गलती अच्छाई बुराई का पूरा हिसाब रहता है। उसी हिसाब से हमें कर्मों का फल मिलता है। संस्कार जैसे जैसे हमने संस्कार डाले रहते हैं पिछले जन्म में, पिछले साल में, बचपन से जो भी हमने संस्कार बीज डाला है, उस बीज को अंकुरित होना ही जिंदगी है, जीवन है। तो उसको हमें अच्छा बीज डाला है तो अच्छा कर्म के रूप में आएंगे, बुरा डाला है तो बुरे के हिसाब से। इसलिए ऐसे कभी कभी इसमें मैंने एक चीज बोला था, जब सीधा लाइन आता है तो ध्यानियों के लिए बहुत अच्छा है। वही बॉडी वेकेट होता है तो डॉक्टर जो इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट दिखाता है सीधा लाइन यानी मृत बॉडी करके। ऐसे ही अच्छे बुराई का भी कुछ ऐसे ही चीजें होता है। जब हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, बुरा करते हैं तो हमारे साथ बुरा होता है। ये प्रकृति हिसाब इसका रखती है। तो इससे हमें बाहर निकलना है। तो हम जो भी बीज डाले हैं उस बीज को ऐसे में डाले उसमें से कोई अंकुरित ना हो। उसको होता है जागृत अवस्था में रह के हम जो भी कर्म करेंगे तो वो क्या हो गया, उसका बीज अंकुरित ही नहीं होगा। तो ये चीज देखिए, बीज अंकुरित होना बहुत अच्छा मानता है, मानते हैं। उसी से तो हमें फूड मिलेगा, आहार आएगा। जो बंजर भूमि में हम बीज डालना गलत मानता है, लेकिन हमारे कर्म को हमें तटस्थ रखना, न्यूट्रल करना, स्ट्रेट लाइन में लाना है। वेरिएशन दुख सुख दुख से परे करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीज ऐसे जगह डाले बंजर भूमि में जैसे उसका अंकुरित ना हो। ये वाला चीज हमारा जीवन का सुख दुख को बराबर में नैया पार कराने में बहुत सहायक होगा।
तो कुछ कुछ चीजें इतना छोटी छोटी बातें होती है। ये चीज देखिए, इस बात को नेगेटिविटी कितना है, जब हम बीज डालते हैं तो बंजर भूमि में डालना कितना खराब माना जाता है। बंजर भूमि में डाले तो कैसे आपको फल आएगा। लेकिन वही कर्म के साथ हम उसको जोड़ के देखेंगे तो कर्म में हम जागृति में रहते हुए कोई बीज डालेंगे, कैसे जागृति अंदर से, इसका जो भी होता है उसका अंत होना ही है, सुख हो या दुख हो। हम लोग ऐसे होते हैं, दुख में तो ऐसे जकड़ के बैठते हैं, सुख में तो किसी को याद नहीं करते, मतलब हम अपने आप को हवा में उड़ते रहते हैं, बहुत खुश है। तो वो चीज तो नेचर तो चेंज करना ही है, दिन है तो रात, पूरा दिन ही दिन रहेगा तो कैसे चलेगा। वही सूरज रात को एक कंट्री में डूबता है तो दूसरे में उगेगा, लेकिन वो ग्लोबल, एक ग्लोब है ना अपना सर्कल शेप में, तो उसमें क्या है, इधर का अंधेरा है तो इधर, ये तो नेचुरल है। तो इसलिए जब भी बुराई होता है तो बुरा हमारे साथ, वो परमानेंट नहीं है, वो शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, अनित्य है, नित्य नहीं है। हम ऐसे चीजों को ढूंढना चाहिए, अनित्य वाले चीज। अनित्य यानी हमें लगता है अनित्य यानी कभी खत्म ना होने। तो ये सब तो होते रहते हैं, उगेंगे, विलय होंगे, खत्म होंगे, जन्म होगा खत्म होगा, जन्म होगा खत्म होगा। तो सुख दुख भी ऐसे ही होता है। तो अनित्य है तो नित्य है, हमें अनित्य, इन सबको शाश्वत है ही नहीं। तो हमें अनित्य में जाना है, यानी जागरूक अवस्था में रहते हुए हमें कर्म करते जाएंगे तो उसका कोई भी बीज नहीं गिरेगा, बीज नहीं बनेगा, संस्कार नहीं बनेगा। संस्कार ही नहीं बना है तो आगे हमारा उसका फल का क्या है, फल ही नहीं आना है। तो वही क्या होगा, ध्यान करते करते हमारा जो अभी आज हमने शुरू किया ध्यान, तो आज का दिन छोड़ के आज से पहले तक का जन्म जन्मों से जितने भी हमने जन्म लिया, उन सारे जन्मों का संस्कार ध्यान करने से खत्म होता है। और आज से हमने आज को ध्यान अपनाया, कल से क्या होगा, नए कर्म भी नहीं बनेगा। जैसे हम ध्यान को अपनाने से एक अवेयरनेस में आएंगे, अवेयरनेस में रहने से नए जन्म, नए कर्म नहीं बनेंगे। हम जन्म ले, जन्म मरण से तो धीरे धीरे खत्म होगा, इसका अवेयरनेस में आने पे, जागृति में आने के 3 4 लाइफ, किसी को बहुत अच्छा वो प्रैक्टिस करा है, उस पथ पे चल रहा है, तो एक ही लाइफ में हो सकता है उसका जागृति के हिसाब से रह के जनन मरण का चक्र से खत्म होना। जनन मरण के चक्र से खत्म होने के बाद उनका जीवन, उनको मृत्यु वाला जीवन नहीं मिलेगा, अलग ऐसे लोक में उनको लाइफ मिलेगा। तो वहां कोई मृत्यु का नहीं रहेगा, अच्छे अच्छे चीजों को स्प्रेड करते हुए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम तो अकेले पृथ्वी, आप सुनते भी आए होंगे ना इसमें, एजुकेशन पढ़ाई में, 9 ग्रह है, प्लैनेट्स के बारे में कितने सारे स्टार्स है, वोल्केनो, स्टार्स होते हैं, स्टार से रिएक्शन अलग अलग टाइप टाइप का, तो गैलेक्सी, तो ये सारे इस ब्रह्मांड में है। तो हम क्या अकेले, हम पृथ्वी का ही नहीं है, पृथ्वी एक एकमात्र पूरे ब्रह्मांड का एक पार्ट है। तो उस पार्ट के अंदर के हम एक जीव है। हर प्लैनेट में कुछ ना कुछ ऐसे जीव रहते हैं। तो कहीं कहीं पिक्चरों में दिखाते हैं, तो उसमें एक जादू करके मूवी में दिखाया था ना, वैसे हर प्लैनेट में ऐसे अपने जैसे लोग जी रहे रहते हैं, सबको अलग अलग ये रहता है। हम पृथ्वी पे जी रहे हैं तो पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है, इस चीज को हम जानते हैं। इसी को पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के अंदर कोई कंट्री, कंट्री के बाद कोई स्टेट, स्टेट के बाद कोई डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद कोई टाउन है, कोई गांव है, गांव का जो मान्यताएं है उसको हम अपना जकड़ के बैठते हैं। तो उस हिसाब से ही चलना है, थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो नहीं नहीं गलत हो गया। लेकिन हम उसको सोच को थोड़ा ब्रॉड करेंगे, बाहर रख के सोचेंगे। हम अपने गांव से बाहर निकले, स्टेट ऐसे करते 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 बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा संस्कृति है, सबका अलग अलग चल रहा रहता है, लेकिन हम एक ही चीज को अपने ही दायरे में रहते हुए यही करना ठीक है, इतने दिन से यही करते आए हैं, ये नहीं करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हमारे साथ कुछ गलत, इस टाइप का अंधविश्वास में आ जाते हैं। लेकिन हम ध्यान करना शुरू करते हैं ना, इनसे हम परे हो जाते हैं, उनसे ऊपर उठ जाते हैं।
क्योंकि इससे ऊपर वाले सोच के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो अभी ये दिवाली का जो इसका ही एग्जाम्पल बताए तो दिवाली क्या है, दीपोत्सव। दीपोत्सव बोला गया। कौन से ग्रंथ में, कौन से, रामायण महाभारत कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, उपनिषद ले लीजिए, किसमें बताया गया है पटाखा जलाना है? किसने उस बुक में कहीं उल्लेख है क्या? देखिए, है नहीं। इसको हमने मॉडर्नाइज कर दिया। यही चीज 20 साल पहले नहीं था। बचपन में हम थे ना, तब पटाखे का इतना क्रेज नहीं था। लेकिन हम उस दिवाली को साथ जोड़ के वो पटाखों को इतना कर दिया। अब तो हर मौके में पटाखा लगा चलाने लगे। इस पटाखों से प्रकृति में क्या असर होता है करके सिंपल सी बात, उसके अंदर का धुआं, अंदर का जो बारूद, एक बारूद, ऐसे ही बहुत सारा बारूद को मिला के बम बना के फेंक दिया जाता है। वार हो रहा है तो कैसे बम भी वहां फूट रहे हैं। बम फूटने से इतने लोग मर रहे हैं, लेकिन उसी का एक अंश को हम जला रहे हैं। लेकिन वो उसका पावर उतना ही है। हमें असर नहीं, इंसान को नहीं मार रहा है, लेकिन प्रकृति को, नेचर को मार रहा है। उसके साथ मिल रहा है। इतना सा हम जलाएंगे तो क्या उतना कहाँ है? कल तो श्वास लेना नहीं हो पा रहा था। मैं कल मेडिटेशन करने बैठी थी, इतनी आवाज, खिड़कियों सब बंद करके रखा था, फिर भी धुआं, साउंड। तो वो प्रकृति को कैसे हो रहा होगा? हम तो ऐसे कंपटीशन में करते जाते, इतना तो सोच को बदल, हटा के, थोड़ा पर्दा हटा के देखना रहता है, इससे हमें खुशी क्या मिलेगा? तो फिर आप हम सनातन धर्म ले ले, हिंदू धर्म ले ले, कोई धर्म, हिंदू धर्म में भी बोलते हैं सनातन धर्म सबसे पुराना है। कौन सी सनातन धर्म में बताया गया पटाखा जलाना है? तो पटाखा जलाने के लिए बोलेंगे कोई कोई हजार नहीं, 20-20, 30-30 हजार का पटाखा जलाते बोलते हैं। उस 20-30 पटाखा, हजार का पटाखा जला के हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? उससे क्या खुशी मिलेगा? कितने लोग उससे में एक्सीडेंट करके, जल के, कितना एक्सीडेंट सुनने में आता है हर साल। इतने लोगों जल जल गए, पटाखों से जल गए, आग लग गया। तो ये इसका होने के बावजूद भी कोई गवर्नमेंट कुछ चीजें कर रही है, उनको पैसे मिल रहे हैं करके, हमारा बुद्धि के साथ तो हम सोचते नहीं है। हर एक के अंदर है बुद्धि, ये काम का है या नहीं है, इसको जोड़ेंगे हम। नहीं नहीं, हमारे फेस्टिवल अधूरा हो जाएगा। कौन करते आया? तो महाभारत रामायण में भी जब राम जी वो युद्ध करके आए थे, तब तो कोई पटाखा नहीं जला था। दिया जलाए गए थे, खुशियां मनाए थे। स्वीट बांटना ये सब ठीक है, एक तरह अच्छी खुशियों को बांट रहे। लेकिन हम खुशी के साथ इस प्रकृति को दुखी, प्रकृति तो साथ ठीक है, उसके प्राणियों को, मूक प्राणी जो बोल नहीं पाते, सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है उन प्राणियों को। वो डर जाते हैं। हम एक बार दिल्ली गए थे, उनके घर में कुत्ता पाल के रखा था। वो कुत्ता ऐसे सहम जाता था पटाखे के साउंड सुन के, बिल्कुल खाट के अंदर नीचे जाके बैठ जाता। तो हमें पता ही नहीं, ऐसे साउंड सुनते ही भाग जाता था। तो कंटिन्यूअस पटाखा जलता था ना, वो ऐसा कांपता, ऐसे डर से। तो बाद में पता चला नहीं, वो का पटाखे से बहुत डरते हैं। तो ऐसे कितने पक्षी, प्राणी इस टाइप के, उनको तो कंटिन्यू हम लगाते हैं। हमें खुद भी इरिटेशन हो रहा रहता है, फिर भी हम उसको लगा के रखते हैं। और साइंस के हिसाब से देखा जाए, उसके बारूद का अंदर का जो है पूरा पूरा अपना पोल्यूशन को खराब करेगा। एयर पोल्यूशन, वायु पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन। तो सारे तरह से देखा जाए वो गलत है। फिर भी हम उसमें क्या खुशी मिलता है उसको करते हैं। तो ये वाले ही सोच, इसी से तो हम अपना जहाँ रह रहे हैं साफ सुथरा रखना चाहिए। तो हम एक तरह त्योहार मना रहे हैं भगवान को खुश करने का, जो भी विश्वास से कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे पीछे गंदगी तो, उसी गंदगी में भगवान क्या कोई एक छोटा जीव भी नहीं जिए रह सकता है जिंदा? मर जाएगा। अभी कॉलोनी में देखा तो आज क्लीनिंग वाले नहीं आए होंगे, पूरा कॉलोनी ऐसे बिखरा पड़ा है। देख के ऐसे, कल कितना अच्छा साफ सफाई कराया गया फेस्टिवल के नाम से, आज जाके देखो तो ऐसा लग रहा कोई, हम सुबह वॉकिंग के लिए गए थे तो ऐसा लग रहा कहीं बम छुप डाल के गए। यहाँ हम इंसान नहीं मरे, जीव जंतु तो मरे ही मरे हैं। और प्रकृति को हर्ट हुआ है। पेड़ पेड़ पौधे उनके ऊपर भी धस जाके बैठेगा, तो वो तो ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन उसके ऊपर एक परत आ गया,
ऑक्सीजन से पहले क्या वो परत के ऊपर मिक्स होके हमारे अंदर भी, मुझे वही कल ध्यान में वो वाला जो कॉस्मिक एनर्जी तो कंटेमिनेट हो गया, कोई कॉस्मिक एनर्जी, तो मतलब ऐसे लग रहा था घबराहट सा, मैं पूरा कॉटन लगा के बैठी, फिर भी बैठ नहीं पा रहे थे। अब तो ये 20-25 ईयर्स के पहले इतना नहीं था, अब तो फैशन हो गया, क्या है पता नहीं। हम कोई दूसरों को उस चीज को, वस्तु को हर्ट करने में, उसको तकलीफ देने में, वो तकलीफ तो नहीं लगता है, हमें खुशी लगता है, उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट करेंगे भी इसको एक शान समझेंगे। कोई 10,000 का फोड़ रहे पटाखे तो कोई 20,000 का फोड़ेगा। तो ये चीज करके हम अल्टीमेटली प्रकृति का नाश करेंगे। प्रकृति को कैसे हम सुधार सकते, नहीं सोचेंगे तो हमारे अंतर्मुखी होके हम देखेंगे ना, इन सब का हमें उत्तर मिलेगा। इसका हित में कैसे, हर जीव को दुख नहीं देना, मतलब वो वाली बात हमारे, ये मनुष्य इंसान को तो देना ही नहीं है, देना नहीं है, साथ साथ जीव को, कोई भी जीव को दुख नहीं देना। तो इससे प्रकृति को भी हमें प्यार करना चाहिए। तो मेरे मन में ऐसे कल आया, तो इस चीज के लिए तो कोई कोई बोले तो ये तो, कोई बोलने जाता है ना हंसते भी हैं। मतलब ये कैसे, मैं इसलिए मैंने पुराना याद दिलाया, कौन से बुक में उल्लेख है आप देख लीजिए, अभी भी आप पढ़ सकते हैं। मेरा कोई भी वीडियो देख रहे हैं ना आप, अपने आप से पूछिए और कौन से ग्रंथ में लिखा है पटाखा जलाना चाहिए। ये इससे बहुत खुशियां मिलती है, हर एक को खुशी मिलती है, करके कहाँ लिखा है, तो ये इसका मुझे एविडेंस प्रूफ दे दीजिए। तो फिर आप वो मतलब पूरा, सबका एक अंत होता ही बोले, कोई शाश्वत नहीं है। तो यही सब करके तो अंत में हम ले जाते हैं, प्रकृति को नाश करते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, पेड़ पौधे में भी, ऐसे तो पेड़ पौधे तो कट ही रहे, हमने कितना हमारे आंखों में आंखों के सामने कितना पेड़ कटते हुए देखा, बहुत कम पेड़ पले बड़े हुए देखा। तो इतना, जहाँ हम घूमते यहाँ आए थे भोपाल, तो पूरा फॉरेस्ट जैसे था जब हम आए थे, वही फॉरेस्ट में से हट के पेड़ कट 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 के, या कहीं पे भी निशान के लिए भी यहाँ पेड़ होता बोलेंगे ना, कोई विश्वास नहीं कर सकता, ऐसे कट गए। तो हर जगह पे हुआ है, नॉट इवन एक गांव से लेके, सिटी से लेके, कंट्री स्टेट से, कंट्री से लेके चलिए, हर जगह हुआ है। तो इसको कौन झेल रहा है, प्रकृति तो झेल रही है। फिर वो प्रकृति क्या करेंगे, तो उसको इंसान के कर्मों का वो बैलेंस कर ही रही है, उसका हिसाब रख ही रही है, साथ साथ ये जो हम कर रहे हैं ना कर्म, इसका भी हिसाब। हम ये सारी चीजों को भूल जाते, फिर बैठते हैं हमारे साथ ऐसे गलत क्यों हो गया। हम एक पग पग, एक स्टेप में, एक अपने एक एक स्टेप में हम गलती करते जा रहे हैं, उस गलती को हमें पता नहीं, पता ही नहीं। उन गलतियों के हिसाब से हम अपना कर्मों को बांधते हैं। उन्हीं कर्मों से हटने का, उससे मुक्त होने का मार्ग है ध्यान। ध्यान से ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से मुक्ति मिलेगा। ये सारे ध्यानियों को तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो हम अपने आसपास लोगों को सिखाने चाहेंगे, किसी को फोर्सफुली नहीं सिखाया जा सकता इस ध्यान को। कोई व्यक्ति के साथ वो अंदर से इंटरेस्ट आएगा, तो खुद वो रिपीट रिपीट से पूछेगा, वो इस बात पे आगे बढ़ेगा। तो ऐसे हम किसी को फोर्सफुली इस चीज को सिखाया नहीं जा सकता है। तो भले ही हम कोशिश कर सकते हैं, 1-2 बार बोलना है, ये अच्छी चीज होती है, इससे आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा, आप कष्ट और दुख, सुख दुख से परे हो जाएंगे। तो सामने वालों को उसका एक्सपेरिमेंट करा, कुछ अनुभव अनुभव हो गया, तो वो अडॉप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो हमें ज्यादा फोर्स किसी को नहीं करना है, ऐसे करके छोड़ना भी नहीं, बोलना है अपना काम, बोलना है। वो सामने वाला आपका बोली को गलत ले, आपको इंसल्ट करे, कुछ भी करे, वो उसका धर्म है, अपना धर्म बोलना है। क्योंकि अच्छी चीज को बोलने के लिए किसी का परमिशन नहीं लेना होता है। ये चीज जितना बोलेंगे, बोलते जाएंगे, उतना इस प्रकृति में अच्छाइयों का बीज बढ़ता जाएगा, वो फलेगा फूलेगा, और उसमें वो चीज खुशियां भी दिखेगा। पूरा पृथ्वी ब्रह्मांड खुशी आनंदमय हो जाए। चलिए इसी भावना से हम आज आज का ध्यान करते हैं। ये दिवाली का दूसरा दिन है। कल तो हम लक्ष्मी गणेश जी का, कोई लोग यहाँ नॉर्थ में लक्ष्मी और गणपति जी का दोनों का वो रख के पूजते हैं, कोई लोग
के लिए लक्ष्मी का, लक्ष्मी को पूजने का भी बता रहे हैं। लक्ष्मी का क्या है, उनका सिंबल मनी है। तो हम एक पिक्चर पिक्चर फॉर्म में कोई, ये जो जब से ये इंसान, ये पृथ्वी का ये हुआ है क्रिएशन, जब ये प्लैनेट बना है, नो प्लैनेट से भी पहले कुछ होगा, तो इस पृथ्वी का भी एक नामकरण हुआ, इसका अस्तित्व में आया, तब से कोई ना कोई व्यक्ति जीव लिया गया, जीव लिया। तो ऐसे कोई हमने कहानी में, ये सांकेतिक रूप में हो या सच्चाई भी, कोई ऐसे लक्ष्मी विष्णु जन्म लेके गए, तो ये सच में सच्चाई भी है। तब भी लक्ष्मी को हमने एक मनी मनी की देवी मानते हैं। तो उस मनी की देवी लक्ष्मी जी ने हाथों में इसका जो पैसे का घड़ा है, तो घड़े को तो ऐसे नहीं रखा है ना बांध के छुपा के, तो ये बहुत कहाँ सोचने में मजबूर कर देगा आपको। उनके फोटो देखिए, कितना स्माइल है, मतलब हमेशा खुश। तो उनका तो लाइफ में कभी दुख आया होगा, हम भी एक दो टाइम के लिए फोटो खिंचाने के लिए स्माइली फेस दे देंगे, बाकी टाइम दुख में ही रहेंगे, बोल सकते हैं। लेकिन हर देवी देवताओं का खुशी स्माइली फेस ही दिखाया गया। खासकर लक्ष्मी जी का, आपको मैं कल पूरा पूजा करते जब उनका फेस देख रही थी, उनका लिप्स भी बनाया गया, उस टाइम के कलाकारों ने उस पिक्चरों को करते आए होंगे। अब मॉडर्न में जाके उसको लिपस्टिक भी लगाने लग गए, मोटे मोटे काजल लगाने लग गए, यहाँ आईब्रो लगाने लग गए। मेरे को ये चीज में फ्लैश हुआ, हमने इन लक्ष्मी को मॉडर्न बना दिया। पहले के चित्रकारों ने पिक्चर बनाए उसमें सिंपल है, वो मेरा पुराने टाइप टाइम का होगा वो फोटो, उसमें मैंने कहा अरे इसमें तो है नहीं है। आजकल तो सब लोग फैशन मॉडर्न होके सब लगा रहे हैं, तो फोटो में भी लगाया हुआ आ जाएगा, तो ये मेरे वाले में है नहीं। मतलब उस समय वो धीरे धीरे हम अपने अपने हिसाब से अपडेटेड होते जा रहे। पुराने रहेंगे तो कोई ये नहीं करेगा, पुराना वाला फेस लक्ष्मी का रखेंगे तो कोई खरीदेगा नहीं। अट्रैक्टिव बना है, सुंदर दिखे, नेचुरल स्माइल, स्माइल को तो अट्रैक्टिव बदल अपडेट नहीं कर सकते। कोई नेचुरल स्माइल का कोई अलग होता है, लेकिन आप देवी देवताओं के फोटो में कोई नेचुरल स्माइल दिखता है, नेचुरल ब्यूटी होता है। अब हम अपने हिसाब से अपडेट करें तो वो बात अलग है। उनके हाथ के गड़े में जो मनी की जो देवी है, उसके पैसे कैसे नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, नीचे की तरफ ही गिर रहा है। तो ये भी एक सिंबल है हमारे लाइफ में भी। पैसों को फ्लो कराने, वो गलत रास्ते के लिए फ्लो कर रहे हैं, सही रास्ते के लिए फ्लो कर रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा आपको। और कभी कभी हम छुपा के भी रखते, बांध के रखते। तो मुझे भी ये चीज धीरे धीरे यही है ना, ध्यान करने से आ जाता है। कोई ऐसे मंदिरों में हम चढ़ा के आते हुए भगवान तो नहीं, मतलब अपने आप से क्वेश्चन आता है। मैं ये सिद्धांतिक रूप में बदलाव के लिए नहीं बोल रही हूँ। हम कोई चीज चढ़ा के आते हैं, वो चढ़ाया हुआ गोल्ड चढ़ाते हैं, सिल्वर चढ़ाते हैं, वो भगवान तो नहीं चाहता है। वो भगवान इसीलिए बना है, ये परे हुए रहते हैं इन सबसे। वो भगवान का वो सोने का किरीट, सोने का गले का जो भी, वो सब नहीं चाहता है। लेकिन हम अपने इच्छा पूरी हो गया हम चढ़ाएंगे बोल के, इच्छा पूरी हो गया नहीं चढ़ाएंगे तो हमें तकलीफ दुख दे देगा, ऐसे डर के कारण हम चढ़ा के आते। लेकिन वो क्या है, मंदिरों में ये सारी चीजें ट्रकों के, क्या बोलते हैं, बैग्स में, ट्रेजरियों में, अलमारी भर के रखा गया, वो किसी को हेल्प में नहीं आ रहा। तो कोविड में भी कोई मंदिर ने से बोला, कोई ने 100 लोगों को, 200 लोगों को, 1000 लोगों को कुछ खाना बांट दिया बोलते हैं, लेकिन मंदिरों में भरा भरा खजाना, भरा भरा सोना चांदी पैसे रखा गया था, कोई काम का नहीं। लेकिन वो भगवान क्या सोचेगा, मैं तो सबको खुशी रखना चाहता हूँ, मेरा इच्छा ये है, लेकिन ये लोग अपना इच्छा पूरी हो गई के लिए मेरे ऊपर चढ़ा जाए। सिंपल सी साईं बाबा को देखिए, फटे कपड़े से जिंदगी जिए, इतना अच्छा, ध्यान करके उनके अंदर वो पावर था, सब कुछ दुख दर्द दूर दूर किया। तो फाइनली उसने कुछ नहीं मांगा था, ये उनको सोने का चढ़ाते जा रहे, वहां जाके देखेंगे ना, करोड़ों करोड़ों रुपए चढ़ाते। तो ये क्या सोच है पता नहीं, कोई कोई लोगों को मतलब ये वाले ना नेवर एंडिंग वाला थॉट होता है, मतलब डिस्कशन। तो लक्ष्मी जी का भी हम करते हैं, तो वो ये लक्ष्मी को फ्लो करने देना है। बांध के रखने से क्या होगा, हर चीज में
चीजें, खाने की चीज हम बांध के रखते हैं तो कीड़े लग जाते हैं, लेकिन इनमें कीड़े नहीं लगता। कभी कभी नोटबंदी टाइप का होगा तो वो वैल्यू लेस हो जाता है, उसका वैल्यू नहीं रहेगा तो वो एक तरह का कीड़े लगने वाले। अब गोल्ड भी, हम गोल्ड और ये वाले कुछ ऑर्नामेंट वगैरह हम प्यार उस पे वो लगाने से अटैचमेंट, तो वो चीज का मोह हमें बांध के, लक्ष्मी को बांध के रखने में मजबूर कर देता है। और लक्ष्मी को हमेशा खुला छोड़ना चाहिए। जितना हम उसको खुला छोड़ेंगे, पानी को बांध के रखेंगे, तो वो कहाँ है, बंदे बंदे के बांध के, बांध भी टूट जाता है। आपने सुना होगा कितना नुकसान होता है। कोई डैम टूट गया और पानी भरने से वीक होके टूट गया तो पूरा नुकसान, पूरा पानी भरा अंदर रखा हो, रुका हुआ पानी बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, अविनाश हो जाएगा, फ्लड हो जाएगा। वैसे ही लक्ष्मी को भी हमें अच्छे कामों के लिए, हमें लगता है कभी हमने कमाए, हमारे हक है, तो ये वाले आध्यात्म में भी ये चीज बहुत, 3-4 अलग अलग सेमिनार में, इसमें शिविर में गई, सब में बोला जाओ, बोलते हैं कि हर अध्यात्म में पथ पे बोलते हैं, आपका अध्यात्म पर लाइफ बैलेंस रखना है तो आपका कमाया हुआ कुछ एक अंश, दशांश, एक अंश से शुरू करें। मतलब 100 रुपए हम कमा रहे हैं तो 1 रुपए का दान करने का हम एक रूल बना के रखना चाहिए, तो आपका कर्म कांड में बैलेंसिंग होगा। तो वही लक्ष्मी को फ्लो करने वाली बात से, ऐसे उड़ाना है करके, गलत काम करके नहीं उड़ाना है, वो भी गलत यूज हो गया ना, तब भी वो लक्ष्मी बोलेगी मेरा यूज कर रहे हो गलत काम के लिए। किसी को, कभी हम किसी को मारने के लिए कोई आयुध भी खरीद रहे, तो भी गलत हो गया, लक्ष्मी का गलत यूज हो गया। ऐसे हमें अंदर से लगना चाहिए कि इस चीज से हम गलत इस्तेमाल हो रहा है लक्ष्मी यानी मनी के लिए, तो वो सही जितना हम यूज रखेंगे ना उतना देती जाएगी वो। ये सही यूज करने का नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या है वो देखिए। जितना आप फ्लो करोगे, आप एकांश दशांश देने का आप मन बनाएंगे, उसको करते जाएंगे, तो आपको और पैसे आता जाएगा। आपके अंदर कुछ है, आप उसको भरा के छुपा छुपा के रखोगे, वो भर जाएगा, तो फिर कहाँ रख पाएंगे। तो मतलब एक तरह उसको फ्लो नहीं करेंगे, पानी को ऐसे रोक के रख सकते हैं क्या, तो पूरा रुकने के बाद तो वो नहीं रुकेगा ना। तो इसलिए पानी जैसे इसको भी, मनी को भी फ्लो में, फ्लो कर फ्लो कर देना चाहिए। जितना फ्लो में रखेंगे उतना नया पानी जैसे फ्लो होता है ना, अभी पानी पे भी आपको कोई ऐसे पानी को पकड़ नहीं सकते, फ्लो में जाता ही रहता है। तो जैसे आप एक जगह आप डुबकी मारोगे, थोड़ा सा आगे रखोगे, वहां पे भी वो उसका पानी नहीं रहेगा, नया पानी आ जाए। वैसे भी ये वाला पानी की जैसे आपका लक्ष्मी बहती रहना चाहिए। ये चीज होता है दीपावली यानी लक्ष्मी पूजन का अर्थ। कौन कैसे इसको समझ रहा है, कैसे कर रहा है, उस सोच के हिसाब से सबको अपने अपने फल मिलेगा। तो वो सोच अंदर का भाव आपका कैसे है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम भले ही ध्यान ना करें, भक्ति योग में भी रहे, किसी में भी रहे, लेकिन भाव तो बहुत इम्पोर्टेंट है। भाव से ही सब चीजें होता है, कर्म का सिद्धांत तो है ही है। चलिए अब हम लक्ष्मी जी का आह्वान करेंगे, लक्ष्मी माता के साथ मिलके ध्यान करेंगे, उनके जैसा गुण आ जाए। हम कोई भी देवता देवी को पूजेंगे तो ये तो रखे हम उनके जैसा सेल्फलेस सेवा करने का, कोई भी काम करे तो उसके पीछे कुछ रिटर्न ना मांगे। हम एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं, विदाउट एक्सपेक्टेशन हम कुछ काम करने का प्रैक्टिस, एटलीस्ट प्रैक्टिस, साधना जैसे करते हैं ना, ध्यान का साधना करिए, को अच्छा होगा, कुछ तो आपको शांति मिलेगी, पीस मिलेगी। तो ये प्रैक्टिस करना, कोशिश करते जाएंगे, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। वैसे ही इसमें भी ये वाला भी अच्छा कर्म करना, ये भी एक प्रैक्टिस में लाना है। तो हम लक्ष्मी देवी का आह्वान करके उनके गुण हमारे अंदर आए, उसका पथ पे चलने का हम एक प्रतिज्ञा करते हुए
तो उसको देखते भी जाना है कितना हम इससे आगे पीछे हो रहे हैं। तो वो चीज अपने आप में एनालाइज भी करते चलना है। पूरा भगवान बनेंगे तो हंसेंगे, हम कैसे बन सकते हैं भगवान? हम कैसे सबको माफ कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्यों? वाई नॉट? हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं वाला आ गया ना, वो अपने आप आएगा। कर सकते हैं हर एक के अंदर, लेकिन हम उसके ऊपर एक मोटा सा परत चढ़ा के रखना है। उस परत को घिस घिस के, जैसे हम पूजा के सामान घिस घिस के चमका देते हैं, कभी क्यों तो इतना चिपका हुआ रहता है, हाथ दुख जाता है घिस घिस के। लेकिन हम अपने ऊपर का जो परत को हटाने के लिए क्या घिस रहे हैं? ये घिसना ही, ये सब ध्यान करना हो गया, माफी मांगना हो गया, अपने आप में क्षमा गुण, क्षमा मांगना, क्षमा कर देना, ये भी अपनाना है। कर देना मांगना दोनों ही उतना ही बराबर में टक्कर के है। क्षमा कर देंगे किसी के बदलाव में, क्या कर देंगे? करना। और क्षमा मांगना, मांगना भी उतना ही है जरूरी। तो ये सारी चीजें भी हमें इस बात पे चलते चलते अपने आप आता जाएगा। भले ही धीरे आएगा, आएगा, सुकून रहेगा। कोई भी कमियों से हमें दुख नहीं लगेगा। इससे चल के तो देखिए आप, क्या मजा आता है। चलिए हम उसी कोशिश में, उसी प्रेरणा को रख के अपने सामने आज ध्यान करते हैं। ध्यान में बिठाऊंगी मैं, सब लोग बैठ जाइए ध्यान के लिए। मेरा टाइम आउट हो जाएगा तो मैं साइन आउट हो जाऊंगी। आप लोग जितने देर तक आपको ध्यान में मन लग जाता है, उतनी देर तक ध्यान करके धीरे धीरे आप ध्यान से बाहर आ जाएंगे। चलिए अभी आप लोग ध्यान के लिए बैठने का प्रोसीजर सबको पता है। इंटरलॉक योर फिंगर, clasp your fingers and cross your legs. Remove your specs and slowly close your eyes. eyes बंद करते अपने विचार, ऐसे बातों में थोड़ा अपने आप में विचार डाउन हुआ रहेगा, क्योंकि ऐसे बात आके इंसान तो, हमें ये सुनते ही बहुत अच्छा लगता है ना, वही है हमारे अंदर, वो है उसका परत है ऊपर मोटी चढ़ी है परत, लेकिन वो उसका अंदर है उसका ब्राइटनेस। तभी हमें सुनते बहुत अच्छा लगता है, ज्यादा देर तक रुक इसलिए नहीं पाते, उसके ऊपर का परत उस पर हावी हो जाता है। तो हम ज्यादा टाइम तक उस दैवी गुण में नहीं रुक पाते। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 मिनट, इतने तक। तो उसे वो ज्यादा टाइम तक रोकने की कोशिश है, ये ध्यान है। तो विचारों को, नेगेटिव विचार, आपको ध्यान करते करते पॉजिटिव विचार आने लग जाए। पॉजिटिव विचार में क्या है, दूसरों को हित का विचार आते हैं। तो क्या करने से किसी को क्या लाभ हो सकता है, पहले ध्यान से पहले मुझे क्या, क्या करने से मुझे लाभ होगा, इस टाइप का विचार आता है ध्यान से पहले। ध्यान के बाद आपके अंदर का परिवर्तन ये बोलेगा, मेरा कोई कदम ये रखने से किसको क्या फायदा हो सकता है, तो मुझे इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, तो वो तब वो भी सोच आएगा, इससे मुझे तो बहुत आ रहा है प्रॉफिट, लेकिन इससे किस किस को इम्पैक्ट हो रहा है, ये ये सोचने पे भी मजबूर कर देगा। इसलिए हर इंसान को इस बात को, संसार के साथ रहते हुए, हर अपना प्रोफेशनल लाइफ के साथ रहते हुए करेंगे ना, बहुत अच्छा स्वर्ग बन जाएगा। पॉलिटिशियंस, वट एवर करप्ट लाइन रखते हैं, वो सब इसको अडॉप्ट कर ले। किसी को बोलना नहीं है उनके अंदर क्या है गलत, जस्ट इस काम को, इसको करते जाएंगे ना, उनके अंदर वो जलन, लालच सब कम होता जाएगा, दूसरों के हित का सोचने में मजबूर हो जाए। तो किसको नहीं चाहिए ऐसे बन। चलिए अभी हम अपना नेत्र बंद करके उस विचारों का तीव्रता को ऑब्जर्व करेंगे, और किस टाइप के विचार आ रहे हैं उसको भी ऑब्जर्व करेंगे। तो उस तीव्रता, और मतलब बहुत सारे विचार किस टाइप का, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उन विचारों को वेलकम आने दीजिए। फिर उनको साइड में करके बैकग्राउंड में रख के आप अपना स्वश्वास पे आएंगे। स्वश्वास से भी पहले अपना बॉडी को सेटल करेंगे, यानी तनाव मुक्त करेंगे, हैवी लाइट करेंगे,
देन स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ओन ब्रेथ, अपना सहज नेचुरल प्राकृतिक ब्रेथ को, श्वास को देखते जाएंगे, जो द्वार नोस्ट्रल के अपर लिप्स पे द्वार पर एक ही श्वास को देखते बैठे। कोई श्वास छूटना नहीं चाहिए, आपके नजर से छूट के अंदर न जाना चाहिए। देखिए क्या है इसमें, जादू है, उस श्वास को पकड़ना है, एक भी श्वास छूटना नहीं चाहिए। ऐसे गिन गिन के, मतलब गिनने आपको लिप्स काउंटिंग से गिनना नहीं, एक एक श्वास को हम देखते जाएंगे सहज भाव से, प्राकृतिक वे में जो चल रहा है, तो उसका एक मजा ही, एक आनंद ही अलग है। इसको देखते देखते हम क्या हो जाते हैं, थॉटलेस स्टेट में आ जाते, जीरो स्थिति में आते हैं। जीरो स्थिति में आना ही ध्यान का पहला सीढ़ी है। इसके आते ही हमारा ब्रह्मरंध्र, जीरो स्थिति में आते ही ब्रह्मरंध्र ओपन हो जाता है। ब्रह्मरंध्र ओपन होने से कॉस्मोस, जो प्रकृति में कॉस्मिक एनर्जी है, वो एनर्जी अपना ब्रह्मरंध्र के थ्रू शरीर में फ्लो होने लगेगा, एंटर होने लगेगा। तो उससे हमारा होल बॉडी को, एक एक अंगांगों को, एक एक पार्ट बाय पार्ट, इंच बाय इंच, एक अंगांग के अंदर के एक एक पार्ट को, एक एक इंच को, एमएम को, सेंटीमीटर को हम क्लींस करते हुए जाएंगे। तो नोज है तो यहाँ से लेके यहाँ, तो बहुत सारे आईज है तो इतना, तो एक एक पार्ट हम क्लींस करते जाएंगे, तभी वहां उसके अंदर का जो भी कल्मश है, ब्लॉकेज है, क्लींस होगा, तभी हम हेल्दी होंगे, रोग मुक्त होंगे। तो हम हर चीज से मुक्त होते जाएंगे। तो एक एक पार्ट को सिर से लेके शुरू करके पैरों को उंगलियां तक देखते जाइए, साक्षी भाव से। ऐसे नहीं मैं हूं करके नहीं, एक भाव ऐसे रखे, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, वस्तु के जैसे उसको देखते जाना है। जहां आप मेरा समझ लिया, आप उसका पेन को भुगतने में आ जाओ, भुगता भाव में भुगता भाव में नहीं आना है, उसको जागृत जानता भाव में जाना, जानने वाला, उसको जानने वाला भाव में देखते हुए आप एक एक पार्ट को, एक एक नसों को क्लींस करते हुए 72,000 बॉडी के एक एक पल्सेस को, नाड़ियों को क्लींस करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आपका शरीर पूरा उस कॉस्मिक एनर्जी से भर जाएगा। उस चीज को आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, सेंसेशन को। इसके साथ ही बने रहिए जितना टाइम तक आपको लगेगा, तो आप इसमें बहुत अच्छा ध्यान लग जाता है। उनके एक एक अंगांगों को देखते हुए जाएंगे, तो आप 1-2 घंटे इसी में चला जाता है। तो आपको लगता होगा कितने 1 घंटे कैसे ध्यान करना है। आप अपना शरीर के अंदर अंतर्मुखी होके देखिए तो सही। तो ये हर दिन करना है। जब इसको करने के बाद से ही हम अगला, अभी आधा घंटे करें तो 23.5 आवर्स, फिर हम उसको कंटेमिनेट, उसके अंदर नेगेटिव ये भर देते हैं, उसको क्लींस करने के लिए फिर बैठना है। तो आप इसको कंटिन्यू करें, और धीरे धीरे आप लोगों को जैसे लगेगा आप अपने हिसाब से ध्यान से बाहर आ जाइए। अभी मैं सेशन से बाहर हो रही हूँ। थैंक यू मास्टर, थैंक यू वेरी मच।